अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। अगर आपका यकीन इस बात पर है तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। लेकिन अगर आप हर वक्त सोचते रहते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया और हमारे साथ ही क्यों ऐसे हुआ, हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किलात क्यों आई, हमें ये मसला क्यों हुआ, हमें ये दुख परेशानी क्यों मिल रही है, क्या वजह है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमारे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, या फिर लोगों को देख के कि उनके पास सब कुछ है, सहूलत है, आसानी है, आसाइश है, पैसा है, सब कुछ है, हमारे पास नहीं है। तो अगर हम सिर्फ यही सोचते रहें तो हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही मुश्किल होगी। लेकिन अगर हम अल्लाह के किए गए हर फैसले पे राज़ी और ख़ुशी से जो है अपना सर झुका दें कि जो अल्लाह की रज़ा, हमें अल्लाह पे भरोसा है, अभी मुश्किल वक्त है तो आसानी भी ज़रूर आएगी। और ये अल्लाह का वादा ही है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो जब अल्लाह ने ख़ुद वादा कर रखा है तो हमें क्यों ना भरोसा हो अल्लाह की ज़ात पे कि अगर अभी हम पे मुश्किल वक्त आया है तो ये भी कट ही जाएगा। हमें सब्र शुक्र के साथ ये वक्त गुजारना चाहिए, बस अल्लाह से ही मदद की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह से ही दुआ मांगनी चाहिए कि जो हालात हमारे इस वक्त चल रहे हैं वो हमारे लिए आसान हो जाए। यही बात हमारे दिल को फिर सुकून भी देती है, वरना हम हर वक्त टेंशन में रहेंगे, अपनी सेहत ख़राब कर लेंगे सोच सोच के, अपने दुखों पर, अपनी परेशानियों पर हम हर वक्त करते रहे तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुज़रती है। लेकिन अल्लाह पे कामिल यकीन रखना चाहिए कि वो जो करता है बेहतर करता है। तो इसी दुआ के साथ व्लॉग का आगाज़ भी करती हूँ और आप सबके लिए भी ढेरों दुआएं हैं। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से मुश्किल वक्त आए, बहुत से ऐसी मुश्किलात आई हैं, दुख आए, कुछ कमियां हैं, कुछ पछतावे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है, जिनके लिए दुख महसूस होता है कि ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ, और उस चीज़ की कमी भी है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी मैं ख़ुद को हालात के धारे पे छोड़ देती हूँ कि अगर ये वक्त आया है अल्लाह और आगे बेहतर करेगा। एक वक्त था जब हम लोग छोटे थे, देखा करते थे कि हमारे घर के हालात कैसे हैं, क्योंकि उतना नहीं था, मिडिल क्लास से भी थोड़ा लो था हमारा स्टैंडर्ड, और उसमें यही होता था कि अगर बड़े भाई बहन के कपड़े बन गए तो वही कपड़े जो है फिर छोटे भाई बहनों को जाते हैं। कज़न्स आपस में एक दूसरे के साथ वो करती थी कि खालाओं ने या फिर फूफी ने या फिर किसी भी कज़न ने अपने बच्चों के कपड़े नए बना लिए, या उनके बच्चों को कोई कपड़े छोटे पड़ गए, पसंद नहीं आ रहे, तंग हो गए, तो वो अपने दूसरे रिश्तेदारों को दे देते थे कि भाई ये उनके काम आ जाएंगे। और दौर भी अच्छा था, सादगी भी थी, लोगों का आपस में मेल मिलाप भी बहुत था, एक दूसरे का एहसास भी था। अब तो वो एहसास भी नहीं है, लोग उतना करते भी नहीं, और ना ही जो है लोग पसंद करते हैं कि हम किसी और के उतरे हुए कपड़े क्यों पहने। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, तो तब ऐसे हालात थे, घर के हालात, घर की सिचुएशन देखते कि भाई हमारे घर में ये सहूलत नहीं है। लेकिन कितना बदला अल्लाह ने, हमारे हालात कितने बदले। अब हमें देखें हमारी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पहले हमें बेसिक चीज़ें मिला करती थी जो ज़रूरत की होती थी, अब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी चीज़ें लेते हैं और ज़रूरत के अलावा भी जो चीज़ पसंद आती है वो भी ले लेते हैं। पहले किस तरह का घर था, किस तरह का सेटअप होता था कि हमें फ्रिज मैसर नहीं था, टीवी होता था तो टीवी भी ऐसे कि बस सही चले ना चले, कुछ इस तरह से। लेकिन अब हमारे पास मिनटों में जो है हर चीज़ अवेलेबल होती है, जो चीज़ हमें देखनी है वो मिल जाती है। मैं जब शुरू से देखा करती थी कि मेरी अम्मी जो है ज़मीन पे बैठ के जो स्टोव वगैरह रखा होता है, कुकिंग उस तरह से करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। एक दो नेबर्स थे हमारे, उनके जो है ऐसे शेल्फ़ बने हुए थे तो उस पर स्टोव रखा हुआ है, या फिर कुकिंग रेंज जो होता है वो होता था, तो वो देख के मुझे ऐसा लगता था। तब तो कैबिनेट्स वगैरह का भी रिवाज नहीं था किचन में, लेकिन ये कि शेल्फ्स बने होते थे तो शेल्फ़ पे रख के चीज़ें वगैरह रखी हुई है, कुकिंग होती है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे खड़े होके कुकिंग करना अच्छा है, पसंद है, तो मेरे नसीब में कब होगा, कब हमारा घर ऐसे होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें ये चीज़ें मिलती गई, सहूलियात मिलती गई, बेहतर से बेहतर होती गई हमारी लाइफ। पहले कहाँ थी अब कहाँ हूँ। तो वक्त के धारे पे इंसान अगर ख़ुद को छोड़ दे कि अल्लाह हमारे लिए जो करेगा बेहतर करेगा, और वो अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं रहने देता,
उनकी मदद करता है, उनके हालात बेहतर करता है जो उस पर भरपूर यकीन रखते हैं। तो इसी तरह से हमारे हालात बेहतर होते गए तो इंशाल्लाह सबके हालात ऐसे ही बेहतर होते जाएंगे। कभी कहाँ होते हैं हम, कभी कहाँ होते हैं, कुछ लाइफ अच्छी गुजर रही होती है, कुछ की लाइफ जो है मुश्किल गुजर रही होती है। तो बस यही है कि भरोसा ही रखना चाहिए। तो ऐसे ही जो है अल्लाह हमारी मदद करता रहेगा। खैर यहाँ पे जो है हमारा दिन ये पूरा बाहर ही गुजरा घूमते घूमते। सुबह हमने जाना था डॉक्टर के पास, क्लिनिक गए, वहाँ से फिर वॉलमार्ट का जो है वो बिल्कुल इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, वॉलमार्ट के अंदर ही क्लिनिक है। तो वॉलमार्ट से भी हमने 2-3 चीज़ें ले ली, ज़्यादा चीज़ें तो चाहिए नहीं थी। घर आए, खाना वगैरह बनाया, खाना खाया और शाम में फिर से हमें कोई सामान पिक करने जाना था तो वहाँ निकल गए उस वाले एरिया में। ये भी उसी क्लिनिक की साइड वाला एरिया था, उसी रास्ते से हम लोग गुज़र के आए। लेकिन ये है कि बस फिर थोड़ा आगे की तरफ गए और ये बिल्कुल नया एरिया था। बीच में तो ऐसे था कि सिर्फ जंगल ही जंगल है और कुछ है ही नहीं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, सिर्फ दूर तक दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे हैं या फिर बीच में कोई एक आध फार्म नज़र आता है इस तरह से। तो देख के जो है वो हो रहे थे कि भाई ये लोग कैसे इस तरह जंगल वाले एरिया में रह रहे हैं, इनको डर नहीं लगता। लेकिन ये कि दूर दूर से फासले पे जो है घर बने हुए थे ऐसे छोटे छोटे फार्म हाउस टाइप के। फिर जिस एरिया में गए हम वो नॉर्थ वेस्ट था शायद, हाँ तो कैलगरी नॉर्थ वेस्ट, तो बड़ा ही अच्छा था, खूबसूरत पुराना एरिया लग रहा था। ऐसे नहीं था कि नया एरिया हो, क्योंकि पुराने एरिया जो बने होते हैं उनकी रोड्स बहुत अच्छी खुली होती हैं, घर भी अच्छे थोड़े बड़े बिग साइज़ के बने हुए थे, तो अच्छा लग रहा था। अब तो जो नई आबादियाँ बनती हैं वो तो बस रोड्स वगैरह उतने खुले होते नहीं है और कोशिश करते हैं कि एक जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाए जाए। और यहाँ पे एक छोटा सा फार्म भी था जहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें होती हैं, तो वो देख के भी अच्छा लगा कि भाई यहाँ पे समर टाइम में एक्टिविटीज़ के लिए कितना अच्छा सेटअप रखते हैं बच्चों के लिए। तो वो भी देखा और उसके बाद हम लोग बस गए अपनी उस जगह पे जहाँ से हमने सामान पिक करना था और उसके बाद फिर वापस घर आए। रास्ता भी अच्छा लग रहा था देखते हुए, समर टाइम है तो हर कोई इंजॉय कर रहा है, बाइक्स निकली हुई है, जो उनकी फैंसी कार्स होती हैं अच्छी खासी, तो वो सब निकली हुई थी और एरिया बहुत अच्छा था तो खूबसूरत लग रहा था। खैर दिन यूँ ही पूरा गुजर गया भागते दौड़ते। कई दिन ऐसे होते हैं कि बस घर बैठे बैठे ही गुजर जाता है। सुबह उठो, नाश्ता किया, थोड़ा बहुत काम समेटा, ऐसे ही वीडियोस वॉच की, वीडियो बनाई, एडिट की, जो भी करना हो, फिर पूरा दिन यूं ही लेज़ी लेज़ी गुजरता है। शाम में फिर से वही खाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद रात तमाम हो गई। कभी कोई दिन ऐसा होता है कि हम पूरा दिन घूमते 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 ऐसे थक जाते हैं ना कि हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है अल्लाह का शुक्र है कि जो भी हालात गुजर रहे हैं, जैसी ज़िंदगी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, खुशी है, आसाइश जो भी है, सहूलियात हैं, तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, सबके लिए बेहतर ज़िंदगी करे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है, तो बस वही एक बात कि अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और मेरी दुआ है कि सबके हालात ऐसे ही बेहतर हों। आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरे भी हालात और अच्छे से अच्छे हों, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। हम अगर एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो हमारे अपने लिए भी आसानी पैदा होगी। और सबसे बड़ी चीज़, अगर हम किसी और के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ हमारे हक़ में भी कबूल होती है। तो ज़रूर दुआएं कीजिए एक दूसरे के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए। किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखी, इंसान दिल में जो है अपने हसद पालने के बजाय खुश हो, दुआ करे कि अल्लाह ने उसको ये चीज़ अता की तो हमें खुशी हुई, तो उससे वो चीज़ शायद हमारे भी हक़ में आ जाए। ये ना हो कि अगर हम हसद करें कि उनको क्यों ये चीज़ मिली, उनको क्यों ये सहूलत, ये खुशी मिल रही है, ये कामयाबी मिल रही है, हमारे हक़ में क्यों नहीं हो रही, तो उससे फिर अल्लाह हमारे ऊपर भी मुश्किल हालात डाल देता है कि जब तुम मेरे बंदे की खुशी में खुश नहीं हो, मेरी रज़ा में राज़ी नहीं हो, तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी। लेकिन अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर रहम करने वाला है, तो हमें भी रहम दिल बनना चाहिए। हम किसी पे रहम करेंगे, किसी इंसान पे, किसी परिंदे पे, किसी छोटे से जानवर पे, किसी एक मखलूक पे हम रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर भी रहम करेगा। तो बस यही दुआ है कि आप भी खुश रहें, खुशियाँ बांटें एक दूसरे के साथ, हंसी खुशी रहे, दुआएं करें, खुश हों, हसद ना करें, नफ़रत ना करें, और सबके सुकून के लिए, सलामती के लिए, सेहत के लिए दुआ करें। और मेरे लिए भी ढेरों दुआएं कीजिएगा।
व्लॉग छोटा सा है, छोटी सी बात की है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।